अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज 5:2, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोर्ड इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ वाटर। आसान है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यानी कि अगर हम देखें तो b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू अपॉन b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू का रेशियो आपको गिवन किया गया है 5/2। हमने यहां पर कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो सीखा हुआ है ना। ये अप्रोच क्या कहती है, कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो। ये अप्रोच कहती है कि अगर b प्लस डब्ल्यू b माइनस डब्ल्यू आपके पास है तो b अपॉन डब्ल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, सम कर देंगे 5 + 2 और फिर माइनस कर देंगे 5 - 2 तो 3 आ गया। सो आंसर क्या आएगा 7:3। ठीक है, 7:3 करेक्ट है। मजा आया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। if ratio of speed of downstream and upstream is 7:3, find the speed of board in still water if speed of water is 8 मीटर पर सेकेंड। चलो अब बताओ ये कैसे होगा। नाइस। अब देखो, अगर हमारे पास रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ, हमारे पास सेम वही चीज अगेन, अगर हम देखें तो ये 7 है और b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है तो दो तरीके हम आपको यहां पर दिखाते हैं। यहां से अगर आप b की वैल्यू निकालते हो, जो आप लोग सीखे हो ना कि सर ऐसे होगा तो कैसे होगा, 7 में 3 का सम करोगे 10, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 रेशियो। w की वैल्यू क्या आएगी, माइनस करेंगे, माइनस करने पर 4 आएगा, 4 का आधा क्या हो जाएगा 2 रेशियो। तो एक तरीका तो ये है जहां पर स्पीड ऑफ वाटर गिवन किया गया है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास हमें बोर्ड की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें 5 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि 1 रेशियो अगर 4 है तो 5 रेशियो हम कहेंगे सर 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड ये आपका आंसर होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर हम कंपोडेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल करें तो यह b प्लस डब्ल्यू अपॉन b माइनस डब्ल्यू का खेल है, जिसकी वैल्यू गिवन की गई है 7/3। ऐसा ही है अप स्ट्रीम। ठीक है, तो इसका मतलब b अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 10/4। यही तो आएगा, यही तो आएगा, है ना। 7 + 3 10, 7 - 3 4, जहां पर 4 रेशियो बराबर हो रहा है किसके, 8 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू इसके बराबर होगी 2 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, तो 10 की हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं क्योंकि बोर्ड की वैल्यू चाहिए। तो 1 अगर 2 है तो 10 2 टाइम्स कर दो, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। देखो दोनों ही सिनेरियो में आपका आंसर सेम आ रहा है, दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे बहुत बढ़िया, कमाल है, बहुत शानदार, समझ में आ गया अच्छे से। तो यहां देखो अब क्या है, अगर हम b अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सम करोगे तो 11 आ गया, माइनस करोगे तो 1 आ गया। ये हमारे पास वैल्यू है, जहां पर 1 की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, क्योंकि वाटर की वैल्यू गिवन है। बोर्ड की निकालनी है तो 11 की निकालनी है, यानी कि 88 मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 88 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सारे बच्चे 75 + 64 + 23 + 96 + 34। बताओ कैसे होगा। टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है ना, ध्यान से देखेंगे। 64 + 34, अगर हम इसे 65 माने, ऐसे 35 माने तो हमारा 100 हो जाएगा। हाँ जी सर, है ना। इसका मतलब हमें इसमें से 2 कम कर देना होगा, क्योंकि एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। 75 + 23 यानी 25 इसको भी मान ले तो ये भी आपका 100 हो जाएगा। तो 2 इसको भी मैंने प्रोवाइड कर दिया तो 92 हो जाएगा, यानी कि 100 + 100 200, 200 + 92 यानी कि 292। क्या कहते हो, क्या यही आंसर आ रहा आपका? मजा आया? तो गिद्ध अप्रोच इसको हमने बना दिया, है ना।
अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 53 प्लस 64 प्लस 89 प्लस 42 प्लस 78। बताओ ये ऐसा होगा भाई, यहां तो ऐसा कोई जुगाड़ टाइप का लग नहीं रहा है ना, तो क्या करें, लेफ्ट टू राइट अप्रोच अपना है ना, लेफ्ट टू राइट अप्रोच जिंदाबाद, यानी कि 6 5 11 11 8 19 हो गया, 19 और 4 23 23 7 30 हो गया, 30 का मतलब हो गया 300 प्लस 4 3 7 9 7 16 16 2 18 18 8 26 ऐसे, तो आंसर क्या आ गया 326। मजा आया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 52 प्लस 75 प्लस 46 प्लस 91 प्लस 68 है। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट टू राइट अप्रोच जिंदाबाद है ना। 7 5 12 12 4 16 16 9 25 हो गया, 25 6 31 हो गया, यानी कि 310 हो गया। 5 2 7 7 6 5 2 7 7 6 13 13 1 14 14 8 22, यानी कि आंसर क्या आएगा 332 ऐसे। करेक्ट, ठीक बात है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 64 प्लस 86 प्लस 56 प्लस 63 प्लस 90। हाँ सारे बच्चे एक बात ध्यान से समझ लें, क्या पता है, सारे बच्चे एक बात इंपॉर्टेंट है समझ लें, वो ये है कि कल है 28 तारीख 28 ऑफ अगस्त, और कल हम सुबह 10 बजे पढ़ाएंगे एजेस, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहां पर, वायरल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, सुबह 10 बजे तैयार है सारे बच्चे, मिस तो नहीं करोगे है ना, ये सेशन मिस नहीं होना चाहिए। कम बच्चे आए तो समझ लो फिर वापस फ्यूचर में कभी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग की डिमांड पर पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप ही नहीं होगे तो हम क्यों पढ़ाएंगे फिर, है ना। तो सारे बच्चों को होना है 28 तारीख को, और बिल्कुल बेसिक से मेंस लेवल तक पढ़ाएंगे, ये नवनीत सर की गारंटी है, बिल्कुल बेसिक टू मेंस लेवल। जो बच्चा बिल्कुल बिगिनर होगा ना वो भी सीख जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन लेफ्ट टू राइट अप्रोच जिंदाबाद, यानी कि 8 से 14 हो गया, 14 5 19 हो गया, और 19 6 25 हो गया, 25 9 हमारा 34 हो गया, यानी कि 340 हो गया। 6 4 10 16 19 19 जोड़ दो, यानी कि 359। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 6641 माइनस 3345। क्विकली सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ ये कैसे होगा, टफ लग रहा है, बिल्कुल टफ नहीं, पार्टीशन अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, सीधे सीधे गैप पे काम करेंगे, तो 33 आ गया, हमें क्या करना है, एक कम कर देना है, यानी कि 32। यहां देखा जाए इनके बीच का गैप बताओ, मैंने कहा सर -4 का गैप है, पॉजिटिव करने के लिए 100 में से घटा दो तो 96 आ गया, यानी कि 3296 है कि नहीं, 3296 इजी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 7542 में से आपको 4248 माइनस करना है, चलो करके बताओ। बताओ, अगेन सेम पार्टीशन अप्रोच है ना, यानी कि देखो ऐसे, इधर भी इनके बीच का गैप देखो 33 का है। हाँ जी सर, हम क्या लिखेंगे, हम 32 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सेकंड पार्ट छोटा है। अच्छा कितना छोटा है, -6 है, पॉजिटिव करने के लिए 100 में से घटा देंगे, यानी कि 9, तो 3294, क्या कहते हो 3294 है ना। इस अप्रोच के माध्यम से आप 4 डिजिट का सब्ट्रैक्शन कर लेते हो, वो भी बिना पेन उठाए, ऑब्जर्वेशन के माध्यम, सिर्फ देख देख करके है ना, आंखों आंखों में 4 डिजिट का सब्ट्रैक्शन आप कर दोगे। ऐसे बच्चे के सामने 4 डिजिट का सब्ट्रैक्शन लिख देना, अपने घर के छोटे भाई बहनों के सामने ऐसे लिख देना, और ऐसे हाथ फोल्ड कर लेना, क्या मैं बताता हूँ देखो अभी, और ऐसे 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 करना, और तुरंत आंसर दे देना। छोटा भाई होगा डर जाएगा देख के, यार ये कैसे इन्होंने किया, है ना, इतना फास्ट कैसे इन्होंने किया। ठीक है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 12 का 17 गुना करना है, करके बताओ। नाइस,
12 का 17 गुना हमें परफॉर्म करना है। कैसे करेंगे भाई? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना। कई सारे तरीके हैं। ऐसे देखो, 17 का 1 गुना 170 हो गया, 17 का 2 गुना 34 हो गया, तो यानी कि 20 और 4, है ना। क्या किया मैंने? पार्टीशन। 17 का 1 गुना 17 हो गया, हाँ जी। 17 का 2 गुना 34 हो गया। इस 34 का 3 जो है वो 17 को दे दो, तो 17 प्लस 3 20 हो गया, और यहां पर 4 लिख दिया मैंने। सिंपल। ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 16 का 13 गुना। बच्चों 16 का 13 गुना टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। कैसे करेंगे? ऐसे। तो 16 का 1 गुना 16 हुआ, हाँ जी सर। 16 का 3 गुना कितना हुआ? 16 3 48 हुआ। इसके 48 का 4 जो है वो इनको प्रोवाइड कर दो, यानी कि 208 हो गया। सिंपल। ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, 19 का 14 गुना, चलो करके बताओ। है ना, मतलब मेंटली करना है, बिना पेन और पेपर का इस्तेमाल किया। तो कैसे किया जाएगा? ऐसे ही किया जाएगा, है कि नहीं। पार्टीशन अप्रोच का इस्तेमाल करो। 19 का 1 गुना 19 हो गया, हाँ जी। और 19 का 4 गुना 76 हो गया। 76 का 7 जो है वो इनको प्रोवाइड कर दो, यानी कि 26, और यहां पर 6, तो 266। सिंपल। करेक्ट। मजा आ रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, 3 4 3 2 में से आपको 2 3 4 1 माइनस करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना। अगेन सीखा हुआ है आप लोगों ने, यानी कि 11 आ गया, 11 का हम 10 लिखेंगे। क्यों भाई? क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा छोटा है। यहां पर -9 है, पॉजिटिव करने के लिए तो 9 1 कह दो, 1091। इजी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 5 3 3 5 में से आपको 3 2 4 3 माइनस करना है।